हाय एवरीवन, आज हमारा एनटीएस सेक्शन 1 का जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी है उसका वर्ड प्रॉब्लम लास्ट सेक्शन है। इसकी आज हम एमसीक्यूज़ देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ 5 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज़ 7 लेस देन ट्वाइस द नंबर, व्हाट इज़ द नंबर। सिंपल हमारे पास क्या है, इफ़ 5 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन नंबर हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सर्टेन नंबर इस मीन्स दैट x माइनस 5 कि अगर 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक सर्टेन नंबर से तो हमारे पास द रिज़ल्ट इज़ 7 लेस देन ट्वाइस द नंबर। ये जो ट्वाइस द नंबर 2 ऑफ x जो सर्टेन नंबर है उससे 7 लेस है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम क्या कहेंगे, x माइनस 2x इज़ इक्वल टू -7, इधर जाके +5 हो जाएगा, देन माइनस x आ जाएगा, 2x माइनस 2x प्लस x इज़ माइनस x इज़ इक्वल टू -2, माइनस से कैंसिल हो गया था तो x इज़ इक्वल टू 2 इज़ द राइट ऑप्शन। देन हमारे पास है 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड, व्हाट इज़ द थर्ड इंटीजर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स क्या हैं। द फर्स्ट ऑफ 3, जो फर्स्ट 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं उनमें से जो फर्स्ट वाला है वो 3 टाइम्स है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, लेट x is equal to first integer, x प्लस 2 हमारे पास सेकेंड इंटीजर है एंड x प्लस 4 हमारे पास थर्ड इंटीजर है। टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स, ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं और 3 टाइम्स है द फर्स्ट ऑफ 3, जो फर्स्ट वाला है इन तीनों में से जो फर्स्ट वाला है वो 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब है 3 ऑफ x हो गया, मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 टाइम्स है 3 मोर का मतलब क्या है, 3 में प्लस हो रहा है, मोर देन ट्वाइस द थर्ड कि 2 गुना है ऑफ थर्ड के, थर्ड क्या है x प्लस 4। अगर हम यहाँ पर देखें 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स, 3 टाइम्स है फर्स्ट वाला, इज़ का मतलब है इज़ इक्वल टू 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड। 3 मोर का मतलब है 3 प्लस देन ट्वाइस 2 ऑफ ट्वाइस द थर्ड। आप इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 ऑफ x प्लस 4 प्लस 3, सो बोथ आर सेम, इज़ इक्वल टू हमारे पास है 3x। यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें, 3x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2 4 ज़र 8 प्लस 3x माइनस 2x इज़ इक्वल टू 8 प्लस 3 इज़ 11 एंड 3x इज़ इक्वल टू हमारे पास ये 11 आ गया है। अब व्हाट इज़ द थर्ड इंटीजर, अब हमने थर्ड इंटीजर की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड इंटीजर में आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। हमारे पास थर्ड इंटीजर है x प्लस 4, जबकि x की वैल्यू 11 है। 11 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 15। ये हमारे पास क्वेश्चन है। 15C is the right option. 2/5 of a certain number is 30. What is the number? हम यही भी सोल्व करते हैं। 2/5 का मतलब है 2/5 ऑफ अ सर्टेन नंबर, एक कोई x है, इसका मतलब है इज़ इक्वल टू वो 30 है। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करेंगे, 2x इज़ इक्वल टू 5 0 0 5 3 are 15 and then x over 2 2 1s are 2 2 7s are 14 and 2 5s are 10, 75. A is the right option.
सिंपल आपने क्या किया है, 2/5 ऑफ अ सर्टेन नंबर का मतलब है 2/5 ऑफ एक्स। कोई एक सर्टेन नंबर है वो इज़ 30 है। व्हाट इज़ द नंबर? सो 2x और ये 5 30 से मल्टीप्लाई हो रहा था। 2x/2x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 2 से कैंसिल कर देंगे। देन 150/2 इज़ 75। The next question is Saira weighs 25 pounds more than Amber. If together they weigh 205 pounds, what is the weight of Saira? क्वेश्चन है, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सायरा वेट्स 25 पाउंड्स मोर देन अंबर। अब आप कंपेयर करें अंबर से, तो आप अंबर का वेट x ले लें और सायरा का वेट हमें पता है, हम लिख सकते हैं सायरा इज़ इक्वल टू 25 पाउंड्स मोर है। जब भी मोर आएगा तो आप उसके साथ +25 इस तरह से, एंड देन अंबर x +25। और अगर आ जाए लेस देन, तो आप लेस के साथ क्या करें, कुछ माइनस, अगर 7 लेस है तो -7 और देन सर्टेन नंबर तो x लगा देते हैं। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। मोर देन का मतलब है प्लस हो रहा है 25 पाउंड्स मोर देन अंबर। सो ये सायरा की इक्वेशन नंबर 1 है। देन वो कहते हैं इफ़ टुगेदर दे वे 205 पाउंड्स, व्हाट इज़ द वेट ऑफ सायरा। अगर उन दोनों का क्या है, हम कहते हैं कि जो अंबर है उसका वेट x है। सो u प्लस s हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, वो कितना है, इज़ 205। अंबर की वैल्यू हमारे पास है x प्लस s की वैल्यू है x +25 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास बनता है अगर दोनों का, तो 205। इफ़ टुगेदर द वेट, अगर दोनों का वेट को प्लस करें तो वो 205 पाउंड्स बनता है। तो सायरा का वेट हमें इंडिविजुअली चाहिए, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को अंबर का वेट हमने x लिया था एंड सायरा का वेट 25 मोर देन अंबर था। सो सायरा इज़ इक्वल टू x +25 एंड देन इक्वेशन में था अगर दोनों का किया जाए तो 205 था। सो अंबर प्लस सायरा इज़ इक्वल टू 205। इस इक्वेशन को मैंने 2 का नाम दे दिया। देन अंबर की वैल्यू हमारे पास x है, सायरा की x +25 है, इज़ इक्वल टू 205। यहाँ से हमने सोल्व किया। सो x प्लस x इज़ 2x इज़ इक्वल टू 205 माइनस 25। 2x इज़ 180। देन x फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पर 2 से डिवाइड कर देंगे। x से कैंसिल हो गया। x इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18 एंड 0 0 आ गया। x इज़ इक्वल टू 90। हमारे पास अंबर की वैल्यू 90 आ गई है, जबकि हमने अंबर को x कहा था। इट मीन्स दैट अंबर इज़ इक्वल टू 90। और जबकि हमें कहा गया है कि वेट ऑफ सायरा फाइंड करें। सो सायरा की इक्वेशन थी हमारे पास x +25, सायरा इज़ इक्वल टू x हमारे पास है 90 +25 हमारे पास इज़ इक्वल टू 115 पाउंड। सो हमारे पास 115 पाउंड आ गया है। आंसर इज़ सी। इसी क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हैं। हमारे पास अंबर को हमने x लिया था, सायरा हमारे पास x +25 थी। देन दोनों का किया तो वो 205 बनता है और दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, u की एंड देन s की, इज़ इक्वल टू 205 एंड देन x फाइंड करने के लिए डिवाइडेड बाई 2 किया। तो हमारे पास यहाँ पर हमने इसकी कटिंग की थी 180 की और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 किया तो 90 आ गया। x इज़ इक्वल टू हमारे पास है 90 एंड देन 90 हमने वैल्यू पुट की सायरा में। इक्वेशन में हमें सायरा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो हमने x +25 था, x इज़ इक्वल टू 90 +25। ये हमारे पास सायरा की वैल्यू आ गई है, दैट इज़ सी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है और देखते हैं हम। इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 36 and the larger is 3 times larger as the smaller, what is the larger number? For example हम कहते हैं let x, जो स्मॉलर नंबर है वो हमारे पास x है एंड जो लार्जर हमारे पास है वो हमारे पास है 3x, जबकि कहा गया था 3 टाइम्स एंड द लार्जर इज़ 3 टाइम्स एज लार्जर, उतना बड़ा है एज स्मॉलर, जितना कि वो छोटा है उससे 3 गुना है लार्जर।
हमने कहा कि स्मॉलर नंबर हमारे पास x है एंड लार्जर इज़ 3x एंड देन द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 36। तो हम कहते हैं टू नंबर्स हमारे पास क्या है, स्मॉलर प्लस लार्जर इज़ 36। तो हमारे पास स्मॉलर हमारे पास क्या है x प्लस लार्जर हमारे पास 3x है इज़ 36। 4x इज़ इक्वल टू 36, x इज़ इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 8s are 16, 2 1s are 2 and 2 9s are 18, x is equal to 9। हमें लार्जर नंबर चाहिए, सो 3 of x is 9 is 27। स्मॉलर लार्जर हमने 3x ले लिया और जबकि स्मॉलर हमारे पास x था, उसका जो 3 टाइम्स था वो लार्जर था। देन हमारे पास इक्वेशन थी टू नंबर्स का सम 36 है। हमने कहा स्मॉल प्लस लार्जर इज इक्वल 36। स्मॉल की वैल्यू x है, लार्जर की 3x है, इज इक्वल टू 36। देन हमने x की वैल्यू फाइंड की, हमारे पास 9 आ गया। लार्जर हमारे पास था 3x, 3 इंटू 9 इज़ 27, 3 इंटू 9 इज़ 27। और जबकि इक्वेशन में भी था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर इज़ 27, ए इज़ द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है हमारे पास। द सम ऑफ इंटीजर्स p एंड q इज 352। सम इज p प्लस q इज इक्वल टू 352। द यूनिट्स डिजिट्स ऑफ p इज़ 0। आप इसको अभी स्किप करें। इफ़ p इज़ डिवाइडेड बाई 10 द रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू q। एंड दी एक इक्वेशन ये गिवन है, देन इक्वेशन गिवन है इफ़ p इज़ डिवाइडेड बाई 10, p इज़ डिवाइडेड बाई 10 का ये मतलब है एंड द रिज़ल्ट इज़ q। और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। और आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू क्यू है। आप यहाँ पर अगर क्यू की वैल्यू पुट करें p/10 प्लस p इज़ इक्वल टू 352, इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए और हम इसको इस तरह से सॉल्व करें तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, p इज़ इक्वल टू 10q। अब हम कहते हैं ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। एंड देन p प्लस q इज़ इक्वल टू 352। और हम यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। p की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। p की वैल्यू पुट करने से हमारे पास है 10q प्लस q इज़ इक्वल टू 352। और यहाँ पर यह हो जाएगा 11q इज़ इक्वल टू 352। 11q के लिए हम q की वैल्यू फाइंड करने के लिए q इज़ इक्वल टू 352 डिवाइडेड बाई 11 इज़ इक्वल टू 32। हमारे पास क्या हुआ, q इज़ इक्वल टू 32 आ गया है। q इज़ 32। अब हम इस q को इसमें पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा p प्लस 32 इज़ इक्वल टू 352। then p is equal to 352 minus 32 is equal to 320, then p is equal to 320। इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व किया है, हमारे पास था इफ़ द सम ऑफ टू इंटीजर्स p प्लस q इज़ 352 एंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ p इज़ 0। हमारे पास ये देखें p का जो आंसर आया है उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 है। द यूनिट डिजिट ऑफ p इज़ 0। इट मीन्स दैट हमारे पास जो p की वैल्यू है वो करेक्ट है। देन हमारे पास था इफ़ p इज़ डिवाइडेड बाई 10, इफ़ p इज़ डिवाइडेड बाई 10 द आंसर इज़, इफ़ p इज़ डिवाइडेड बाई 10 द रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू q। p डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू q आ गया। तो हमने यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड की, p इज़ इक्वल टू 10q ताकि हमारे पास फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। देन हमने p प्लस q इज़ इक्वल टू 352 इक्वेशन 1 थी, उसमें हमने q की वैल्यू पुट की, हमारे पास 11q इज़ इक्वल 352 एंड q इज़ इक्वल टू 32। और यहाँ पर जाके हम q की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। p प्लस q इज़ इक्वल टू 352 था, p प्लस q की वैल्यू 32, देन p इज़ इक्वल टू 320 एंड p इज़ इक्वल टू 320। जबकि क्वेश्चन में भी था द यूनिट डिजिट ऑफ p इज़ 0। सो ये यूनिट है, ये 10 है एंड ये 100। इसको इस तरह से हम
काउंट कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। सो द आंसर इज 320। 320 हमारे पास पी का आंसर आ गया था। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ